डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे। इसी पाथवे का दूसरा नाम है जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे और कॉन्टैक्ट पाथवे। Important pathway in multicellular organism. Important pathway in multicellular organism. Delta notch signaling pathway, it helps in cell proliferation, helps to determine the fate of cell, helps to determine the fate of cell, apoptosis, and during embryogenesis it has major role. Delta notch signaling in pathway, there is one is सिग्नल सेंडिंग सेल, एक सेल है सिग्नल को भेजने वाली, सिग्नल सेंडिंग सेल हैविंग लिगेंड डेल्टा लिगेंड, एंड अनदर इज सिग्नल रिसीविंग सेल, signal receiving cell has a notch receptor. There are various type of notch receptor like notch 1, 2, 3 and 4. Signal host, that is the plasma membrane of signal sending cell, plasma membrane of signal sending cell, and that is the plasma membrane of signal receiving cell, plasma membrane of signal receiving cell। जो सिग्नल सेंडिंग सेल है इसके पास लिगेंड है और वो लिगेंड है डेल्टा लिगेंड। इनिशियल में जो डेल्टा लिगेंड है वो इनएक्टिव है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूबीक्यूटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम माइंड बॉम्ब प्रोटीन cause ubiquitination of the डेल्टा लिगेंड। जैसे ही इस डेल्टा लिगेंड का यूबिक्विटिनाइजेशन होगा ये डेल्टा लिगेंड एक्टिव हो जाएगा, इट विल एक्टिव। जैसे ही एक्टिव होगा ये नोच रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा और ये जो नोच रिसेप्टर है टारगेट सेल बोल देंगे या फिर प्लाज्मा और सिग्नल रिसीविंग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है। इस नोच रिसेप्टर के दो डोमेन हैं, एक डोमेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है जिसे कहूँगी नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एक डोमेन नोच रिसेप्टर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर है नोच इंट्रासेलुलर डोमेन। इन दोनों के बीच में जोड़ने वाला है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। जैसे ही डेल्टा लिगेंड एक्टिव होगा ये नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से बाइंड करेगा। जैसे ही दोनों बाइंड करेंगे देयर इज ए रिक्रूटमेंट ऑफ TACL प्रोटीन और ये TACL प्रोटीन क्या करेगा नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन को कट करेगा, यहाँ पर इसे कट कर देगा। जैसे ही कट होगा उसके बाद इस क्लीवेज को मैं कहूँगी S2 क्लीवेज। जैसे ही नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन क्लीवेज हो जाएगा बाय द TACL मॉलिक्यूल दैट इज S2 क्लीवेज। S2 क्लीवेज के बाद S3 क्लीवेज होती है।
और इससे पहले होती है S1 क्लीवेज। S1 क्लीवेज से ये नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन और नोच इंट्रा सेलुलर डोमेन की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द ईयर एंड गोल्जी बॉडी। आफ्टर दैट TACL मॉलिक्यूल नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन को इस नोच रिसेप्टर से अलग करेगा। इस क्लीवेज को कहूँगी S2। आफ्टर दैट S2 क्लीवेज देयर इज ए S3 क्लीवेज। S3 क्लीवेज में नोच इंट्रासेलुलर डोमेन नोच रिसेप्टर से अलग हो जाएगा। जैसे ही अलग होगा, इसको अलग करने के लिए एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है गामा सिक्रीटिन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट इज गामा सिक्रीटिन। ये क्या करेगा, अंदर की तरफ से कट करेगा। सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सिग्नल रिसीविंग सेल। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर नोच रिसेप्टर है और नोच रिसेप्टर के पास दो डोमेन है, एक बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एक अंदर है। बाहर जो डोमेन है नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, नोच डोमेन जो एक अंदर की तरफ है नोच इंट्रा सेलुलर डोमेन। बाहर की तरफ से यहाँ जो कट करेगा, इसको कट करने के लिए जो मॉलिक्यूल आया है दैट इज़ द TACL मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा, इस नोच रिसेप्टर से NECD को नोच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन को अलग कर देगा। इस क्लीवेज को कहूँगी मैं S2 क्लीवेज। आफ्टर दैट देयर इज ए गामा सिक्रीटिन मॉलिक्यूल विच इज़ अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट कोज S3 क्लीवेज, जो नोच इंट्रा सेलुलर डोमेन को अलग कर देगा। आफ्टर दैट इट विल एक्ट एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। नोच इंट्रासेलुलर डोमेन अलग हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस करेगा CSL।